किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 10वें बाब की तिलावत। और जब सबा की मलिका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। और वो बहुत बड़ी जलों के साथ यरूशलेम में आई और उसके साथ ऊंट थे जिन पर मसाले और बहुत सा सोना और बेशबहा जवाहर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थी उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा न थी जो उसे ना बताई। और जब सबा की मलका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नेमतों और उसके मुलाजमों की नशिस्त और उसके खादमों की हाजिर बाशी और उनकी पोशाक और उसके साकियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। तो भी मैंने वो बातें बावर न की जब तक खुद आकर अपनी आंखों से ये देख न लिया। और मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था, क्योंकि तेरी हिकमत और इकबालमंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज़्यादा है। खुश नसीब हैं तेरे लोग और खुश नसीब हैं तेरे ये मुलाजम जो बराबर तेरे हजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इसराइल के तख्त पर बिठाया है। चूंकि खुदावंद ने इसराइल से सदा मोहब्बत रखी है इसलिए उसने तुझे अदल और इंसाफ करने को बादशाह बनाया। और उसने बादशाह को 120 किंतार सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और बेशबहा जौहर दिए। और जैसे मसाले सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी ऐसी बहुतात के साथ न आए। और हीराम का बेड़ा भी जो ओफीर से सोना लाता था बड़ी कसरत से चंदन के दरख्त और बेशबहा जौहर ओफीर से लाया। सो बादशाह ने खुदावंद के घर और शाही माल के लिए चंदन की लकड़ी के सतून और बरबत और गाने वालों के लिए सितार बनाए। चंदन के ऐसे दरख्त न कभी आए थे और न कभी आज के दिन तक दिखाई दिए। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलिका को सब कुछ जिसकी वो मुश्ताक हुई और जो कुछ उसने मांगा दिया। अलावा इसके सुलेमान ने उसको अपनी शहाना सखावत से भी अनायत किया। फिर वो अपने मुलाजमों समेत अपनी मुमलकत को लौट गई। और जितना सोना एक वर्ष में सुलेमान के पास आता था उसका वजन सोने का 666 कंतार था। अलावा इसके व्यापारियों और सौदागरों की तजारत और मिली जुली कौमों के सब सलातीन और मुल्क के सूबादारों की तरफ से भी सोना आता था। और सुलेमान बादशाह ने सोना घड़कर 200 ढालें बनाई। 600 मिस्काल सोना एक एक ढाल में लगा। और उसने घड़े हुए सोने की 300 सिपरें बनाई। एक एक सिपर में 1.5 सेर सोना लगा। और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। मासवा इनके बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनाया और उस पर सबसे चोखा सोना मंढा। उस तख्त में 6 सीढ़ियां थीं और तख्त के ऊपर का हिस्सा पीछे से गोल था और बैठने की जगह की दोनों तरफ टेकें थी। और टेकों के पास 2 शेर खड़े थे और उन 6 सीढ़ियों के इधर और उधर 12 शेर खड़े थे। किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं बना। और सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे और लुबनानी बन के घर के भी सब बर्तन खालिस सोने के थे। चांदी का एक भी ना था, क्योंकि सुलेमान के अयाम में इसकी कुछ कदर न थी। क्योंकि बादशाह के पास समंदर में हीराम के बेड़े के साथ एक तरसीसी बेड़ा भी था। ये तरसीसी बेड़ा 3 वर्ष में एक बार आता था और सोना और चांदी और हाथी दांत और बंदर और मोर लाता था। सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में ज़मीन के सब बादशाहों पर सबकत ले गया। और सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालिब था, ताकि उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। और उनमें से हर एक आदमी चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और कपड़े और हथियार और मसाले और घोड़े और खच्चर हदिया के तौर पर अपने हिस्से के मुआफिक लाता था। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके पास 1400 रथ और 12,000 सवार थे, जिनको उसने रथों के शहरों में और बादशाह के साथ यरूशलेम में रखा। और बादशाह ने यरूशलेम में इफरात की वजह से चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारों को ऐसा जैसे नशेब के मुल्क के गूलर के दरख्त होते हैं।
اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ لیا کرتے تھے، اور ایک رات چاندی کی 600 مسکال میں آتا اور مصر سے روانہ ہوتا، اور گھوڑا 150 مسکال میں آتا تھا۔ اور ایسے ہی ہتھیوں کے سب بادشاہوں اور ارامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعے سے منگاتے تھے۔ آمین۔